रामायण के तीसरे संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के भावनात्मक पहलुओं पर बात करेंगे। रामायण में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बिना आप आज के समाज की कल्पना नहीं कर सकते। एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक सेवक कैसा होना चाहिए और एक मित्र कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इन पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे दोस्त, हमारे मित्र अंशुल का स्वागत है शो में। नमस्कार। तो आज मेघनाथ और लक्ष्मण जी, एक तरफ भाई कैसा होना चाहिए, तो मुझे भाई इसमें दो कैरेक्टर नजर आते हैं। एक तो हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि बड़ा अच्छा एक बात बोला कुंभकर्ण ने, भैया अगर मैं लौट के ना आऊं तो आप ऐसा। लेकिन दूसरी तरफ एक भाई विभीषण भी थे। विभीषण और कुंभकर्ण का भी बड़ा मार्मिक संवाद है। एक लाइन में कहता हूं, उसके बाद आप आगे उसका मुझे बताइएगा कि अरे आपके पास अगर राम जैसा बड़ा भाई हो तो लक्ष्मण मिल ही जाएंगे। फिर भाई का भाई से नाता क्या। जो एक हैवी आवाज में बोलने का कोशिश करता है दोस्तों, मिमिक मेरा आप जानते हैं फोटे रहा है। लेकिन कुंभकर्ण और विभीषण के उस संवाद में एक प्रभु के प्रति भक्ति का है। दो अलग अलग दृष्टिकोण है और दोनों पथ पर बहुत सही नजर आते हैं। एकदम सही है, दोनों पथ पे सही है। आप मुझे थोड़ा वो एक्सप्लेन करो। ये मैं अभिषेक तुमको ये जो संवाद में जो बता रहा हूँ, जो तुमने बोला ना कि दोनों अपने पथ पे, दो अलग अलग पथ हैं और दोनों अपने पथ पे सही हैं, इसी को ना धर्म संकट कहते हैं। इसी धर्म संकट के बारे में कुंभकर्ण और विभीषण के बीच में वार्ता होती है। वो वार्ता में क्या है ना कि जो ये जो धर्म संकट, आखिर धर्म क्या है, वो कुंभकर्ण पूछता है। दोनों धर्म के ही पक्ष पे, दोनों धर्म के पक्ष पे हैं। एक अपने कुल के प्रति धर्म, अपने भाई के प्रति धर्म, राष्ट्र के प्रति धर्म, जैसा तुमने सही बोला। एक जो कह रहा है कि सत्य के प्रति धर्म। चाहे कितना भी कठिन समय आ जाए, मैं भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगा, सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। भले विभीषण को, हमें नहीं ज्ञात है कि विभीषण को उस समय पता था कि नहीं पता था कि इस कार्य के लिए दुनिया कभी भी उनको पूजेगी नहीं। आज भी वो कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण आज भी हम लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखते हैं। तो ये विभीषण को मुझे नहीं ज्ञात है कि ये उनको पता था कि नहीं पता था, लेकिन पता भी होता तो सब होता, वही अपयश लेने को तैयार था। लेकिन तुमने सही कहा कि धर्म, दोनों ऐसा पथ जिस पे दोनों सही हैं, इसी को धर्म संकट कहते हैं। इसी धर्म संकट के बारे में कुंभकर्ण ये बोलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। प्राणी इसकी व्याख्या अपने संस्कार के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से करता है। क्या बात है, गजब। जिसको आप अधर्म कह रहे हैं, हो सकता है कि वो धर्म हो और प्राणी अपने संस्कार के, जैसे मेरा, कुंभकर्ण ने ये कहा कि मेरा धर्म है अपने भाई की सहायता करना। भाई का भाई के प्रति धर्म क्या है, ये प्रेम, ये धर्म क्या है, उसने ये बताया। इसमें एक चीज और उसने बड़ा ऐड किया विभीषण ने, सॉरी, कि फिर भाई भी तो राम जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसे ये लगा ना कि मुझे लात मार के राज्य से निकाला, अपमानित किया। ठीक है अभिषेक, आपने जो बोला इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं। मैं ये जो बात कहाँ से, ये जो वार्तालाप आई, कुंभकर्ण जब विभीषण से वार्तालाप कर रहा था तो कुंभकर्ण ने बोला ये चीज कि तुम उनसे तो सीखते, जिनके साथ तुम अभी खड़े हो, तुम उनसे तो सीखते कि एक लक्ष्मण का भाई के प्रति कैसा प्रेम है, एक भरत का भाई के प्रति कैसा प्रेम है। तब विभीषण ने उसमें एक बात कही थी, विभीषण ने उसमें ये बात कही कि भाई का प्रेम होने के लिए भी भाई भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए। कुंभकर्ण भी उस समय अपने पद से विचलित नहीं हुआ था, अपने धर्म, जो भातृ प्रेम का जो धर्म है उस पर अडिग था। उसने ये बोला कि अपने किसी शरीर के किसी अंग में अगर कुछ दोष हो जाए तो क्या उस अंग को काट देते हैं, उस शरीर का त्याग देते हैं? नहीं ना। इसी बात को उसने बोला था। उसने अंतिम में ये बात बोली, इस बात को मैं आप कंप्लीट कर रहा हूं। उसने अंतिम में ये बात बोली कि रावण क्या अकेले युद्ध में मर जाए, आसपास अन्य भाई परिजनों के शव नहीं होंगे, अकेला वहां भी अकेला होगा। बहुत मार्मिक बात उसमें बोली थी, रोते हुए उसने बोला था।
पुराने वाले रामानंद सागर जी के रामायण में ये जब बात थी, इसमें जो कुंभकर्ण ने ये बोला कि अरे दृश्य तो वो होगा जब रावण का मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़ा होगा और उसके मृत शरीर के अगल बगल परिजन और भाइयों के सौ सुशोभित हो रहे होंगे, उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे होंगे। वो क्या मार्मिक दृश्य था। अच्छा, मार्मिक दृश्य ही नहीं था, जिस तरह से उसको फिल्माया गया। मतलब देखिए, डायरेक्शन अपने आप में एक आर्ट तो होता है, लेकिन एक चीज और, ये जो डायलॉग डिलीवरी होती है, आप दिल्ली का मैं बार बार दर्शकों को बोलता हूँ कि एक बार दिल्ली का रामायण आप लोग जरूर देखिए, रामलीला में जाकर के। और वो जो रामलीला होती है बड़ी ओरिजिनल होती है, वहां पर कोई रीटेक नहीं है, और आप उसमें भी देखेंगे स्क्रिप्ट दाएं बाएं नहीं होता। लक्ष्मण जी एकमात्र रामायण में ऐसे कैरेक्टर हैं जो 14 वर्षों तक सोए नहीं, और मेघनाथ को एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था जो लिटरली उसको अमर बनाता था। अच्छा, क्या था वो? कि तुमको वही आदमी मार सकता है जो सेवा भक्ति में अपनी निद्रा को त्याग चुका हो। ये तो मुझे सच्ची नहीं पता था, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये तो मेघनाथ का वध टेक्निकली लक्ष्मण जी ही कर सकते थे। अच्छा, एक संवाद होता है बड़ा जबरदस्त। रावण के पास आता है मेघनाथ, पिताश्री लक्ष्मण कोई जो है साधारण पुरुष नहीं है। तो रावण कहता है कि लगता है तुम्हें मति भ्रम हो गया है, लगता है उसने कोई ऐसा दिव्यास्त्र का प्रयोग किया है जिसने तुम्हारी मति, तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोनों वनवासी छोकरे हैं, वो दोनों वनवासी छोकरे कोई भगवान है। तो मेघनाथ कहता मेरे अनुभव ने। अच्छा, जो कैरेक्टर है विजय, मतलब उनसे पूछा गया था रामायण में कि आप कौन सा कैरेक्टर करोगे, तो स्क्रिप्ट आई होगी, तो रामायण में मेघनाथ का कैरेक्टर उसने पढ़ा, तो उसने बोला कि मैं बना हूं इस चीज के लिए। ऑडिशन बार बार दिए जा रहा था और हर बार वो कह रहा था मेघनाथ का ऑडिशन मुझे करना है। तो वहां पर वो बोला था मेरे अनुभव ने, मैंने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वो प्रदक्षिणा करके लौट आया लक्ष्मण से। फिर मैंने शिव जी के पाशुपतार्थ का प्रयोग किया, वो प्रदक्षिणा करके लौट आया। तब मैंने त्रिलोक की अंतिम शक्ति चलाई, सुदर्शन चक्र, वो भी प्रदक्षिणा करके वापस। सुदर्शन चक्र भी चला दिया था? हाँ, सब। तब वो वापस आ गया, तब मुझे समझ में आ गया। तो बोला कि सो जाओ, तुम थक गए हो। तो वो बोलता है पिताश्री, युद्ध के लिए तो मैं निकल चुका हूं, मेरा धर्म है, अब मैं वापस लौट के नहीं। अच्छा, युद्ध का भी उसमें धर्म बताया गया, वापस लौट के नहीं आ सकता। दूसरी तरफ आपको याद होगा लक्ष्मण जी को दो बार एक बार शक्तिमान लगा, एक बार मेघनाथ ने उनको इसमें इसमें बांध दिया था। तो जो प्रभु श्री राम जब रो रहे होते हैं, वो इमोशन आपने सीन देखा है जब कि भाई देखो अपनी पत्नी के लिए मैंने क्या क्या खो दिया है, पत्नी की प्राप्ति के लिए। जो सांसारिक मोह माया का और जो आवरण दिखाया है इस रामायण में कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये हम सब आप सब दर्शक भी जानते हैं, लेकिन दर्शकों एक बात, वो एज अ ह्यूमन बीइंग जी है। इस वक्त प्रभु श्री राम जी एक मानव शरीर में है, और मानव शरीर के मन के अंदर जितने विकार आते हैं वो सारे विकार उस अगले 5-7 मिनट के वो सीन में बताया जाता है। जहां पर हनुमान जी को पता है कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो भी विस्मित है, प्रभु रो रहे हैं। आप देखो सेवक कैसा होता है, 24 घंटे के अंदर शक्तिबान लगा है, हिमालय से लेके आना है संजीवनी बूटी, और लाख रोड़े हो जाए, लक्ष्य है तो है। सेवक कैसा होता है, भरत जब देखते हैं कि वो हिमालय पर्वत लेकर के जा रहे थे, उसका एक हिस्सा जहां पर संजीवनी बूटी थी, तो दिव्यास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को मारते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो जब पूरा वृत्तांत सुनाते हैं भरत जी को, तो भाई का कि भैया मेरे इतनी विकट परिस्थिति में मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो एक वो इमोशन, रामायण जो ऑल अबाउट है ना, मेरा मानना है, शो को हम जब कंप्लीट करें उससे पहले दर्शकों के लिए, रामायण इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य का समाज में आचरण कैसा होना चाहिए। आई थिंक दीज डेज वी आर मिसिंग अ लॉट, इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अब आप देखिए कि रामायण ऐसा है कि
एक सबके बारे में बात होती है, एक प्रेयसी ऐसी भी है। अच्छा, इसमें एक और है, दो पत्नी के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। एक मेघनाथ की पत्नी और दूसरी लक्ष्मण जी की पत्नी, उर्मिला जी। उर्मिला जी। उर्मिला जी ने पूरा जीवन वो 14 वर्ष दिया को देखते देखते बिता दिया, और उनके पास एक समय था जिसको लेकर के भरत जी हमेशा हाथ रहते थे, क्योंकि भरत जी जब जा रहे थे वनवास में तो सभी जो है भगवान राम जी के परिवार के लोग गए, उर्मिला को रोक दिया था। बोला मैं आश्वस्त करता हूं, मैं भैया को और छोटे भाई को लेके वापस लौटूंगा, तो इस इंतजार में वो रहेगी। अब जब लेकिन वो भी बंधी हुई थी ना, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनको कुछ वो कार्य सौंपा था कि आप तुम यहाँ रहो और अपने मेरे माता पिता मतलब अपने सास ससुर की सेवा करो, तो वो वहाँ बंध गई थी। नहीं, दूसरा ये जो है, आप देखो मेघनाथ की पत्नी, उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेघनाथ मारा गया, विश्वास नहीं हुआ, तब वो गए, अब मेघनाथ के शव के पास वो गई लाने के लिए, तो प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा, तब उसे विश्वास हुआ। तो उसने बोला कि अब मुझे विश्वास हो गया कि यही मेघनाथ को मार सकते थे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा? तो उसने बोला कि क्योंकि आप दोनों की दृष्टि मेरे पांव पर थी, आप लोग जानते थे। तो बहुत बड़ी बात तुमने कहा अभिषेक, बहुत बड़ी बात। समाज का आचरण कितना बदल गया है आज, जहां इसी भारत धरती पर बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। मेरा पॉइंट यह था कि दर्शक इसको एक उदाहरण के रूप में लेकर के जाएं। 90s टॉक जिस के लिए हमने शुरू किया है, जिस मकसद के लिए, जिस चीज के लिए शुरू किया है, मेरा मानना है कि प्राइमरी सब्जेक्ट में रामचरितमानस जो कैरिकुलम सब्जेक्ट होता है ना, आप इसको रिलीजन पर मत लेके जाइएगा। आचरण मनुष्य का मनुष्य के प्रति कैसा होना चाहिए, उसके लिए रामचरितमानस का पढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है समाज में। तो दर्शकों, हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए, मैं और मेरे मित्र। तो इसके पहले कि हम लोग अब भाव विभोर होकर के हमारे आप अश्रुधारा को देख लें, उससे पहले हम इस संस्करण को समाप्त करेंगे। फिल्म पर यह बात नहीं हो रही है, अभी ट्रेलर तक ही हमने देखा है। आगे हम इस पूरी चर्चा में रामायण, महाभारत और 90s टॉक में बहुत चीज़ें हैं, मोगली से लेकर के चंद्रकांता तक आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कोई सजेशन देना है तो भाई सजेशन ही तो सबसे आवश्यक चीज़ है, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि इसमें आप और क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मेरे और आंसुल के लिए आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।